So what are objects? Is an instance of a what? Class. Or I can say what is an object is a unit containing what? A variables and what? Functions है. यही होता ना. सो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? इट हैज सर्टन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ क्या डिफाइन होंगे? राइट, मेथड्स. कुछ क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ क्या डिफाइन होंगे? मेथड डिफाइन होंगे. दैट इज व्हाट वी कॉल एन ऑब्जेक्ट. फिलहाल नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या था? हमें सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? अ टेम्पलेट. वी कॉल इट एज व्हाट? अ क्लास. क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर द ऑब्जेक्ट. लाइक हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? ये डिफाइन किसमें? क्लास में. सो नॉर्मली क्लास का मतलब वी से कि आप वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शंस क्लास के अंदर क्या है? डिफाइन करोगे. एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्या है? इंस्टेंस है. मतलब ऑब्जेक्ट विल हैव द प्रॉपर्टीज और द मेथड्स ऑफ द क्लास है. सिंपल था. So what is an object? It normally contain what? Properties and methods, which normally we say it uses from what? A class template. But what is a class? Is a kind of user defined data type. और डेटा टाइप का प्रोविजन फिलहाल जावास्क्रिप्ट में नहीं था. सो टाइप हम डिफाइन नहीं करेंगे. दैट इज क्लास हम डिफाइन नहीं करेंगे. फिर भी हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट जरूर बनाएंगे. यहां पर ऑब्जेक्ट्स का मतलब फिर से वही होगा जो नॉर्मल क्लास में था. आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो. दैट मीन्स व्हाट? मतलब क्या हुआ? आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. दैट मीन्स आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और मेथड कैसे आए जो उस क्लास के अंदर क्या है? डिफाइन है. अभी हमने कहा व्हाट इज अ क्लास? अ काइंड ऑफ टेम्पलेट फॉर व्हाट? एन ऑब्जेक्ट है. कि ऑब्जेक्ट कंटेन व्हाट? वो क्या कंटेन करेगा? ये हम किस में डिफाइन करते हैं? क्लास में डिफाइन करते हैं. तो जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं दैट मीन्स मैं इनहेरिट कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? द क्लास. स्टैंडर्ड क्लास के अंदर क्या होगा? प्रॉपर्टीज और क्या थे? मेथड थे. बस दो ही चीजें थी, प्रॉपर्टीज एंड व्हाट? मेथड. प्रॉपर्टीज को हम क्या असाइन करते हैं? वैल्यूज असाइन करते हैं. और मेथड से हम उनके ऊपर क्या करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. क्लियर है कि नहीं? यहां पर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स में हम क्या यूज करेंगे? की वैल्यू पेयर यूज करेंगे. की वैल्यू पेयर. जहां की कौन होगा? प्रॉपर्टी का नाम होगा. और वैल्यू तो खैर उसकी वैल्यू है. मतलब आपने क्लास बनाई कॉल्ड डेटा, उसके अंदर एक वेरिएबल है कॉल्ड नेम. फिर आप उसकी क्या असाइन करोगे? वैल्यू दोगे. तो वो नेम हमारे केस में क्या कहलाएगा? की कहलाएगा. सो वी क्रिएट अ की वैल्यू व्हाट? पेयर है. की वैल्यू पेयर. अब ऑब्जेक्ट्स बनाते कैसे हैं? सो लेट आपने लिया सिंपल ओबीजे. अब ये अगर 10 होगा तो मतलब क्या है? ओबीजे का टाइप क्या है? So let obj equals to 10. This is what? A number. Let obj equal to square bracket array. और अगर यही कर्ली ब्रेसेस होंगे तो वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. फिलहाल आपने एक ओबीजे बनाम से क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया. टू वेरीफाई दिस लेट्स से कंसोल पर ओबीजे को लेके जाते हैं और चेक करते हैं ओबीजे है क्या. सो व्हाट इज एन ओबीजे? लेट्स वेरीफाई दैट. सो फिलहाल हम इसे कंसोल पे प्रिंट करवा रहे थे. तो ओबीजे की वैल्यू क्या आएगी? टाइप. इट इज व्हाट? एन ऑब्जेक्ट है. बट ऑब्जेक्ट की करंट वैल्यू क्या है? ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है. सो इट इज एन ऑब्जेक्ट. क्लियर हुआ? ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर डिफाइन नहीं की है. सो लेट्स से मैं की डिफाइन कर रहा हूं कॉल्ड नेम और वैल्यू डिफाइन कर दी कॉल्ड कोड है. सो अब हमने अपने ऑब्जेक्ट में एक की बनाई है और आई विल से हमने अपने ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी बनाई है जिसका नाम क्या है? नेम है. और वैल्यू इस केस में हमने क्या रखी है? कोड रखी है. क्लियर? नॉर्मली कीज और वैल्यूज को सिंगल कोट में रखना या आपके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब अगर मैं की जो कि मेरी नेम था सिंगल कोट्स में ना भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता. तो की का नाम नेम ही रहेगा. सिंगल कोट्स में डालो या डबल कोट्स में डालो या ना डालो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. वैल्यू में सिंगल कोट डालने का मतलब है कि आप क्या बता रहे हो? टाइप स्ट्रिंग है. वैल्यू में बिना सिंगल कोट्स के क्या जाएंगी? नंबर टाइप की वैल्यू जाएगी. तो फिलहाल अगर मैं ये कोड भी सिंगल कोड से हटा दूंगा तो वो क्या मानेगा?
वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है की का नाम नेम है और वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल कॉल्ड कोड है। कोड नाम से शायद कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कहां डालनी है, नेम में डालनी है। तो फिलहाल तो आपके पास कोई वेरिएबल है नहीं कोड नाम से, कोड इज व्हाट नॉट डिफाइन है, क्योंकि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को इस तरह से डाल रहे हो। तो कैरेक्टर वैल्यूज तो यार सिंगल कोट और डबल कोट्स में आएंगे आपके, ठीक है। पॉसिबली मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप दे सकते हो, लाइक एज कॉलन व्हाट 30 डिफाइन कर दिया। तो आपके ऑब्जेक्ट के अब अगर देखा जाए तो कितनी कीज है, दो कीज डिफाइन हुई है, नेम एंड व्हाट एज। नाउ दूसरा ऑप्शन, अगर मैं एक और वही प्रॉपर्टी कॉल्ड नेम को रीडिफाइन कर देता हूं, रीडिफाइन कर रहा हूं नेम को, तो नेम की आपने कितनी बारी बना दी, दो बारी बनाई है। एग्जैक्टली कीज मल्टीपल टाइम्स हो नहीं सकती। तो पहले केस में जब आपने नेम इक्वल टू कोड लिखा, वो चेक कर रहा है कि ऐसी कोई की डिफाइन थी, नहीं थी। उसने एक प्रॉपर्टी बना दी कॉल्ड नेम विद अ वैल्यू कॉल्ड कोड। फिर उसने सेम प्रोसीजर एज के लिए अप्लाई किया, बट सेकंड टाइम पर आपने जब नेम की वैल्यू डाली कोड, तो वो चेक कर रहा है ऑलरेडी नेम डिफाइन है, तो उसी की वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आपके ऑब्जेक्ट में एग्जैक्टली दो ही कीज है, नेम एंड व्हाट एज, बट नेम की वैल्यू क्या आ रही है, जो लास्ट आपने असाइन की थी, ओवरराइटिंग। ना ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है कि जरूरी नहीं कि आपको कीज जो है वो साथ में ही डिफाइन करनी है। मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं कॉल्ड ओबीजे इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक एन एम्प्टी एरे। बाद में आप किसी भी इंडेक्सेस में वैल्यू डाल सकते हो, तो बाद में मैं कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी क्या है डिफाइन कर सकता हूं। तो वो अपने आप चेक कर लेगा कि अगर ओबीजे के पास नेम की डिफाइन नहीं है, तो नेम की क्या है डिफाइन कर देगा विद वैल्यू कॉल्ड क्या है कोड है, कोड के साथ उसे असाइन कर देगा। सो ओबीजे डॉट नेम का मतलब है आपके ऑब्जेक्ट के पास अब एक और प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी आ गई कॉल्ड नेम। तो डायनेमिकली प्रॉपर्टीज को क्या है ऐड किया जा सकता है। आप ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम दोगे, वो प्रॉपर्टी चेक करेगा, अगर पहले से डिफाइन नहीं है तो डिफाइन कर देगा, और अगर डिफाइन है तो सिर्फ वैल्यू क्या है चेंज करेगा। क्लियर? सो ये तो गया ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज ऐड करना, और ऑब्जेक्ट हमने सिंपल कैसे बनाया, करली ब्रेसिस से डिफाइन कर दिया। हालांकि दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना कर ही है। सो न्यू क्या आएगा, देयर इज अ क्लास कॉल्ड व्हाट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों तरीके से आपके क्या डिफाइन होंगे, ऑब्जेक्ट्स ही डिफाइन होंगे। तो अगेन कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ही डिफाइन हो। नाउ लेट्स से ऑब्जेक्ट आपने ओबीजे डिफाइन किया है, आपने उसकी कुछ की डिफाइन की है एंड वैल्यू। मैंने आपको बताया की हम सिंगल कोट्स के बिना भी लिख सकते हैं। तो की कॉल्ड नेम एंड वैल्यू कॉल्ड कोड है, की कॉल्ड एज, वैल्यू कॉल्ड 30 है ना। आपने ऑब्जेक्ट की इन कीज को एक्सेस करना है, तो आपको पता है नॉर्मली ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल्स का प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करता है, डॉट ऑपरेटर से करता है। सो आई कैन राइट कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट क्या आएगा नेम। तो ओबीजे डॉट क्या प्रिंट कर रहा हूं, नेम। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सिर्फ कॉल्ड नेम को क्या है एक्सेस किए। ऑब्जेक्ट के थ्रू कीज को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट की का नाम, और दूसरा एज एन एरे भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो ओबीजे एज एन एरे आप ब्रैकेट में क्या दोगे, की का नाम, ऑब्जेक्ट एंड व्हाट की है। एज एन एरे हम उन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट एरे में इंडेक्सेस नहीं होंगे, क्या होंगे, कीज डिफाइन करोगे। तो दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू की को एक्सेस करने के, वन बाय नेम एंड अनदर बाय यूजिंग व्हाट एरे। हालांकि हमने कहा नेम वाला तरीका आसान था, डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नाम ही देना है। ऑब्जेक्ट एरे वाले केस में एरे नोटेशन और की का नाम डबल कोट से पास करना है। बट ये वाला मेथड एग्जैक्टली कहां यूज होगा, अगर मैं की डिफाइन कर रहा हूं और की क्या है स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर बना रहा हूं। तो मैंने की बनाई है योर सिटी के नाम से, योर सिटी। पहली चीज, अगर आप एक की बना रहे हो जिसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है, जैसे यहां पर क्या यूज हो रहा है, स्पेस यूज हो रहा है, तो इन कीज का नाम कंपल्सरी किस में आएगा,
सिंगल कोट्स के अंदर ही आएगा। तो योर सिटी लेट्स से आपने डिफाइन कर दिया, राइट। तो अब आपने 3 प्रॉपर्टी बनाई है, नेम, एज, बट दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी थी वो आपने क्या बनाया, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर रहा था, तो आपने स्पेस का यूज कर रहा था। प्रॉपर्टी बनाई है कॉल्ड योर सिटी, स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है, तो कंफर्म वो किस में आएगा, सिंगल कोट्स में आएगा। और एल्स अगर आप प्रॉपर्टी का नाम न्यूमेरिक से भी स्टार्ट करते हो, लाइक 10th में एक प्रॉपर्टी का नाम देना चाह रहा हूं, ये भी नहीं आएगा। न्यूमेरिक मतलब आप वेरिएबल नेम्स के जो रूल है उन्हें वायलेट कर रहे हो, तो आपको की का नाम किस में देना है, सिंगल कोट्स में देना है, ठीक है। वैल्यूज आपके ऊपर है, वैल्यू सिंगल कोट में नहीं दे रहे तो क्या आ रही है, नंबर है। बट अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, हमने कहा नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना था, तो आपने सिंपल लिखा नेम ओबीजे डॉट क्या है, नेम। अब आपने एक और की को एक्सेस करना है कॉल 10th को, तो कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट 10th नहीं आएगा ना, क्योंकि कोडिंग में जब आप उस की का यूज करने जा रहे हैं तो वेरिएबल नेमिंग के कन्वेंशन यूज होंगे, उसके अकॉर्डिंगली 10th इज नॉट व्हाट वैलिड है। तो इन दैट केस अगर आप 10th को एक्सेस करना चाह रहे हो, ये तो एरर दे रहा है, बट 10th वाली की को एक्सेस करने के लिए मेथड कौन सा यूज करना पड़ेगा, एरे नोटेशन वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो जो कीज एग्जैक्टली हम ये कहेंगे, जो कीज वेरिएबल के रूल्स को वायलेट कर रही है, उन कीज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करना है, एरे मेथड ही एक्सेस करना है। क्लियर है? नो सिंपल हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कीज बनाई है। अगर एरे होता तो हम कहते हैं कि 4 एलिमेंट्स का आपने एरे बनाया। प्रॉब्लम यही थी एरे के साथ, एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, इंडेक्स होता है, जबकि यहां पर हमें एक्सेस करने के लिए क्या मिलता है, नेम मिल जाता है, अ नेम, प्रॉपर नेम, राइट। तो यहां पर हम ये डिफाइन करेंगे कि अगर मेरे पास एक एरे था तो आपने कहा एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए आपने लूप लगा दिया, बट अब मेरे पास एरे नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिफाइन है, कीज डिफाइन है। तो और ऑब्जेक्ट की सारी कीज को ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में जितनी कीज है उनको ट्रैवर्स करना है। सो एग्जैक्टली हमारे पास एक दूसरा लूप आएगा, फॉर आई विल से कीज इन, और आई विल से की इन व्हाट, द ऑब्जेक्ट। ये इन लूप एग्जैक्टली किस पे काम करेगा, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, ओबीजे के अंदर जितनी कीज पड़ी हैं, कीज उनको लिए ट्रैवर्स करेगा। फिलहाल इस केस में आपके पास 4 कीज डिफाइन है। सो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं की नाम के वेरिएबल को, तो मुझे बता देगा कि आपके ऑब्जेक्ट ओबीजे में 4 कीज क्या है, डिफाइन है, नेम, एज, योर सिटी एंड व्हाट, 10th। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट में ट्रैवर्स करने के लिए हमने क्या यूज किया, फॉर इन लूप यूज किया, जहां हमने ऑब्जेक्ट की कीज के ऊपर क्या है, ट्रैवर्स किया। और अगर इनकी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो क्या करोगे, मतलब आपको ये पता लग रहा है की कौन सी है, नेम, एज, योर सिटी एंड 10th, ये तो कीज को ट्रैवर्स कर रहा है, और मुझे तो इन कीज की क्या रिक्वायर्ड है, वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो क्या करेंगे, वो जो एरे नोटेशन वाला मेथड था वो यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, की, सो दैट कि वो ऑब्जेक्ट की कीज को क्या है, क्लियर है। तो एक दूसरा ऑप्शन यहां पर आ गया, पहला, अगर लेट्स से कि मेरे की का नाम मेरे किसी वेरिएबल में पड़ा है और मुझे ऑब्जेक्ट की नेम की को एक्सेस करना है, तो मैं ये तो लिख नहीं पाऊंगा। इफ आई राइट ओबीजे डॉट क्या लिख रहा हूं, की, ये चलेगा, की वैल्यू क्या है, नेम है। तो इस तरह से तो लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हो आप, नेम को, राइट ना, लेकिन ऐसा है नहीं। फिलहाल वो क्या करेगा, क्योंकि की आपके वेरिएबल का नाम है और डॉट के साथ जो वेरिएबल लगाया जाता है, इसका मतलब है आपके ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम क्या है, की है। फिलहाल आपके ऑब्जेक्ट के पास की प्रॉपर्टी है, हाँ जी, नहीं है ना, तो वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड है। और इट इज लेट से हमने डिफाइन किया था तो इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। और फिलहाल जो एरर आ रही है वो इस पर आ रही है, तो मैं इससे नाम चेंज कर देता हूं, कीज कर देता हूं, सो वी कैन सी द वैल्यू इज व्हाट, अनडिफाइंड। तो अगर आपके की का नाम किसी वेरिएबल में पड़ा है तब भी आपको उसे एक्सेस करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एरे एक्सेस करना पड़ा, ओबीजे ब्रैकेट में क्या है,
तो ऑब्जेक्ट वाला मेथड, एरे वाला मेथड एग्जैक्टली कब चलेगा? दो केसेस में। पहला, जब आपके की का नाम, अब एक ही है, पहला जब आपके की का नाम कहां पड़ा है? वेरिएबल में पड़ा। और दूसरा हम उसका यूज कब कर रहे हैं? जब सारे कीज के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं, तब भी एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है? एक वेरिएबल मिल रहा है कॉल्ड की, जिसमें की का नाम पड़ा है। सेम वही है कि नाम वाले को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का एरे मेथड यूज करना। चलो, ऑब्जेक्ट हमने सिंपल डिफाइन किया और इसके कुछ प्रॉपर्टीज कीज डिफाइन की। लेट्स सी कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसके अंदर हम कुछ कीज डिफाइन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कीज, वेरिएबल्स के नेम को फॉलो करते हुए आपने कुछ कीज बनाई है। सो हमने की बनाई है कॉल्ड ओबीजे, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया और दो कीज डिफाइन किए। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट की कीज डिफाइन की। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की कीज की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है जो जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? आपने सिंगल कोट में दिया, मतलब क्या है? एक स्ट्रिंग है। आप डायरेक्ट पास कर रहे हो 30, दैट इज व्हाट? अ नंबर है। और पॉसिबल क्या हो सकती है? लेट्स से आपको जावास्क्रिप्ट में पता है कि अगला टाइप क्या होता है? एन एरे होता है। सो वी कैन डिफाइन व्हाट? एन एरे आल्सो। सो आपने क्या बनाया? एक प्रॉपर्टी, एक की बनाई कॉल्ड एजुकेशन, विच इज अ टाइप ऑफ व्हाट? एरे। अब एरे के अंदर तो आप कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो ना, ए, बी एंड व्हाट? सी। तो एग्जैक्टली आपने यहां पर क्या बनाया? एजुकेशन का एक एरे डिफाइन किया और एरे के अंदर क्या है? वैल्यूज डिफाइन। सो नॉर्मली ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं? ओबीजे डॉट प्रॉपर्टी का नाम, दैट इज नेम। और एल्स आपने क्या लिखा? कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट, आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एजुकेशन है। बट व्हाट इज एजुकेशन? इज एन एरे। तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या देना पड़ेगा? इंडेक्स देना होगा। और क्योंकि ये एरे है तो आप चाहो तो एजुकेशन के ऊपर क्या लगा सकते हो? फॉर ईच इजीली अप्लाई किया जा सकता है। फॉर ईच आइटरेटर, जहां हम एक एक करके आइटम को क्या है? आइटरेट ही कर रहे हैं। सॉरी, यहां पर कंसोल डॉट लॉग आइटम, क्योंकि वो एरे। सो एजुकेशन एक एरे था और एरे को प्रोसेस करने के लिए सिंपल एरे के ऑपरेशन फॉर ईच लूप अप्लाई किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स से कि एजुकेशन एक एरे बनाया और पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? एन ऑब्जेक्ट है। सो मैंने एक और की बनाई है कॉल्ड मार्क्स, बट मार्क्स इज अ टाइप ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं। लाइक 10th हमने डिफाइन कर दिया, वैल्यू कॉल्ड 480। ऐसी 12th आपने डिफाइन कर दिया और आपने क्या दे दिया? कुछ भी। सो अब इसमें हमने क्या बनाया? एक एजुकेशन नाम से एरे और एक मार्क्स नाम से क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो उसे एक्सेस करने के लिए आप क्या लगाओगे? अगेन ओबीजे डॉट मार्क्स डॉट 10th, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? मार्क्स नाम से एक ऑब्जेक्ट है, तो मार्क्स के अंदर कीज को एक्सेस करने के लिए फिर से क्या लगेगा? डॉट। तो दिस इज अ नेस्टेड व्हाट? ऑब्जेक्ट है। और इसका बताने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि ऑब्जेक्ट की पॉसिबल, ऑब्जेक्ट में कीज की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? ऑल जावास्क्रिप्ट टाइप वैल्यूज हो सकती है। हमने स्ट्रिंग डाला, हमने नंबर डाला, हमने एरे डाला और हमने क्या डाला? ऑब्जेक्ट डाला। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम की डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स से कॉल्ड गेट नेम, बट की इज इक्वलेंट टू व्हाट? अगली पॉसिबल वैल्यू और टाइप इन जावास्क्रिप्ट इज व्हाट? अ फंक्शन है। तो गेट नेम किसके इक्वलेंट हो सकता है? किसी फंक्शन के इक्वलेंट भी हो सकता है, राइट? तो गेट नेम आपके की डिफाइन है और की वैल्यू क्या है? एक एनोनिमस क्या दे दिया? फंक्शन डिफाइन कर दिया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या राइट कर रहा हूं? लेट्स से कंसोल डॉट लॉग और ओबीजे डॉट किसे एक्सेस कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका नाम ही क्या कर रहा हूं? प्रिंट करवा रहा हूं। नाउ गेट नेम क्या है? एक ऑब्जेक्ट फंक्शन है, तो एग्जैक्टली उसे कॉल करना होगा। तो क्या करना है? गेट नेम फंक्शन को क्या है? कॉल करना है, बट किसके थ्रू? ओबीजे के थ्रू। तो ओबीजे डॉट क्या डिफाइन किया हमने? गेट नेम डिफाइन किया। क्लियर हुआ पॉइंट? ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो एग्जैक्टली जो ए नेम की वैल्यू थी कॉल्ड कोड, वही प्रिंट आ रही होगी। सो ऑब्जेक्ट की किसके इक्विवेलेंट हो सकती है? एक फंक्शन के इक्विवेलेंट हो सकती है। अब वो अलग बात है, फंक्शन के इक्विवेलेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, आपने क्या बनाया? एक एनोनिमस फंक्शन क्या है? डिफाइन कर दिया। दूसरा,
आप ये फंक्शन एनोनिमस वाला अलग से क्या है डिफाइन कर रहे हो, तो मैंने अलग से एक फंक्शन बनाया गेट माई नेम, ठीक है, वो कोड मैंने यहां पर राइट कर दिया। तो गेट माई नेम एक अलग फंक्शन बना हमने, और गेट नेम प्रॉपर्टी को क्या चाहिए था, एक फंक्शन चाहिए था, या तो एनोनिमस फंक्शन बना दो या किसी और फंक्शन का क्या दे दो, रेफरेंस दे दो। तो बाहर एक फंक्शन हमने बनाया और उसका क्या दे दिया, रेफरेंस पास कर दिया। क्लियर है? आउटपुट अब भी सेम ही है। गेट नेम किसे रेफर कर रहा है, एक फंक्शन को रेफर कर रहा है। पहले वो फंक्शन एनोनिमस डिफाइन था, अब आपने उस फंक्शन का क्या दे दिया, एक रेफरेंस पास कर दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम इस फंक्शन को लेकर, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज थी, नेम, एज एंड व्हाट, गेट नेम। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हमने क्लास तो बनाई नहीं, बट हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं क्योंकि हम डेटा कुछ स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक पर्सन्स का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जो एक पर्सन का डेटा क्या रेफर करेगा। अगर मुझे मल्टीपल पर्सन्स का डेटा स्टोर करना है तो देयर इज नो टाइप, बट मैं क्या करूंगा, इसी ऑब्जेक्ट की तरह एक और कॉपी ले लूंगा, लेट्स से दिस इज कॉल्ड पर्सन 2 है, ये सेकंड पर्सन आपका, और ये ओबीजे आपका कौन हो गया, लेट्स से पर्सन 1 है, पर्सन 1 और पर्सन 2। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर है, गेट बाय नेम में हमने हार्ड कोडेड क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट का नाम हमने चेंज कर दिया, क्या है, पर्सन है, तो आपने पर्सन डॉट नेम राइट कर दिया। अब चेक करते जरा इस कोड को। हमने पहले पर्सन 1, ये पर्सन 2 अभी हटाऊं अगर थोड़ी देर के लिए, तो हमने कहा पर्सन 1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी उसमें कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन है, फंक्शन कॉल गेट बाय नेम, पर्सन 1 के नेम को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, पर्सन 1 का नाम प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग पर्सन 1 को कर रहा हूं तो एग्जैक्टली पर्सन 1 के एट्रीब्यूट्स प्रिंट होंगे। और पर्सन 1 का अगर मैं किसे कॉल कर रहा हूं, पर्सन 1 का गेट नेम को कॉल कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली क्या आएगा, पर्सन का नाम प्रिंट आएगा। अब ये तो एक ऑब्जेक्ट था, मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड थे, तो मैंने इसी की कॉपी ले ली, एक और ऑब्जेक्ट वैसा ही बना दिया, नाम क्या रख दिया, पर्सन 2। बट प्रॉब्लम, पर्सन 2 में मैंने नाम भी अलग कर दिया, ठीक है, और एज भी कुछ और डिफाइन कर दी, फंक्शन वही है। लेकिन जब मैं यहां पर पर्सन 2 के नेम को प्रिंट कर रहा हूं तो अब भी आउटपुट क्या आ रहा है, कोड ही आ रहा है, क्योंकि पर्सन 2 का गेट नेम मेथड रेफर किसे कर रहा है, वो भी गेट बाय नेम को ही कर रहा है। और गेट बाय नेम में हमने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, किसे प्रिंट कर रहा है, पर्सन 1 को कर रहा है। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स के केस में जब हम फंक्शन बनाएंगे ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे, दिस, सो दैट की पता हो गेट नेम को कॉल किसने किया है, उसी ऑब्जेक्ट का मैंने वेरिएबल क्या है, कॉल होगा, ताकि आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए मेथड्स अलग अलग नहीं बनाने पड़े। एक ही मेथड है कॉल गेट बाय नेम, वो दिस डॉट नेम को प्रोसेस कर रहा है, पर्सन 2 का गेट नेम मतलब पर्सन 2 का आएगा, और पर्सन 1 का गेट नेम मतलब क्या आएगा, पर्सन 1 का डेटा डिस्प्ले पर आएगा। दैट इज व्हाट, क्या आपने अपने ऑब्जेक्ट्स में जो फंक्शन बनाने हैं, अगर फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का यूज कर रहे हो तो प्रेफर क्या करना है, दिस का यूज करना है। हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट का यूज करोगे तो ये फंक्शन सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के काम में आ सकता है, दिस का यूज करोगे तो दिस फंक्शन कैन बी यूज फॉर व्हाट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स था, और ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं एक एरे भी बना सकता हूं, और एरे ऑफ क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट्स बन सकता है। एरे वेरिएबल का बनता है, एरे टाइप का बनता है, स्ट्रिंग, नंबर, तो हमने कहा एरे किसका बन सकता है, ऑब्जेक्ट्स का भी बन सकता है। सो मतलब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूं, नेम कॉलन कोड, और मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, नेम कॉलन क्वोशंट। तो नाउ आई कैन से कि एग्जैक्टली हमारे इस एरे के पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के पास एक ही प्रॉपर्टी है कॉल्ड नेम, मतलब एक प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी रखी है हमने, नेम एंड व्हाट, एज, ताकि मुझे एक्सेस करने में आसान हो। स्ट्रक्चर दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या है, सेम है, ताकि मुझे एक्सेस करने में आसानी हो। इसका मतलब है जब मैं इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगा रहा हूं तो फॉर ईच के एक आइटम में मुझे क्या मिलेगा,
एक ऑब्जेक्ट मतलब एक पूरा ऑब्जेक्ट है। सो मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग अगर आइटम डॉट किसे प्रिंट कर रहा हूं, नेम को, क्योंकि दोनों की कीज का नाम सेम है, तो मतलब दोनों में सेम है, दोनों में नेम पड़ा है, दोनों में एज पड़ा है, ताकि फॉर ईच लूप के थ्रू आइटम का नाम प्रिंट करूं तो दोनों के क्या प्रिंट आएंगे, नाम प्रिंट आएंगे। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें हमने सिर्फ ये मेंशन किया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, सो दैट कि जब एरे के थ्रू हम उन्हें एक्सेस करें तो आपको पता हो कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ की कॉल्ड व्हाट, नेम है।